हेलो। हेलो। हाँ, राजेंद्र सर से बात कर सकते हैं? जी जी बोलो। ओके। हाँ सर। अभी मैं बात कर सकती हूँ इस वक्त? जी जी सर। बताइए। ओके। हाँ सर, मैंने एक वीक पहले फोन किया था। वो एसिड रिफ्लेक्स का मेरा प्रॉब्लम था। हम्म गले में जलन होती थी और पानी गले तक भरा हुआ ही लगता है। हम्म हाँ, तो सर आपने जो वो बोला था 1 वीक हम्म के लिए, हम्म। तो सर वो तो मैंने फॉलो किया। पर सर कुछ इम्प्रूव नहीं हो रहा है सर। नहीं, बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं हुआ या? ऐसे ऐसे लगता है कि भी 5% इम्प्रूव हुआ है, फिर ऐसा लगता है कि नहीं हुआ है। ऐसे इंटेंसिटी है ना, बढ़ती घटती जाती है, तो फिर पता नहीं चलता है कि इसे इम्प्रूव बोलो या ना बोलो सर। ऐसा है सर। तो मैं क्या करूं? आपने क्या क्या किया था? पहले जो शेड्यूल था ना उस प्रकार बोला था, फिर बाद में आपने बोला था, फिर बाद में बीच में भी फोन किया था, तो फिर आपने 36 आवर के लिए पानी बंद कर भी बोला था, तो वो हम्म। भी मैंने कर दिया था। वो भी कर दिया था। सब कुछ पानी कर जिस दिन दिया। बंद किया था उस दिन भी 5% आराम था सिर्फ? वो पता नहीं, पर कभी कभी लगता है थोड़ा ठीक हुआ, फिर कभी कभी लगता है नहीं हुआ है। नहीं, आपने 36 घंटे पानी छोड़ा था? हाँ हाँ, श्योर श्योर छोड़ा था एक मैंने। बूंद भी पानी नहीं लिया था? नहीं पिया था सर, नहीं चाय पिया। वगैरह भी नहीं पी थी? नहीं 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 नहीं, चाय तो मैंने आपने बोला तब से छोड़ ही दी है सर। और वॉक एंड रेस्ट क्या किया? फिर उस दिन तो बहुत किया था सर। जिस दिन और पानी हर बंद किया था उस दिन हाँ बहुत हाँ किया था? हाँ हाँ, किया था सर। लगभग 3 या 4 बार कंटिन्यूस 1 आवर वाला किया था, और 7-8 बार वो 1-1 आवर वाला 5-5 मिनट में वो किया था। अच्छा, तो आपको थकान वगैरह कितनी हो रही है? थकान इतनी नहीं हो रही है सर। इतनी अभी थकान नहीं हो रही है। ऐसा है सर, तो फिर मैं सर क्या करूं अभी? 36 घंटे पानी छोड़ने के अलावा आपने कम ज्यादा भी किया ना पानी को, कभी कम हाँ कभी ज्यादा? हाँ 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 हाँ, जब वो भी ज्यादा किया। किया था तो 10-12 गिलास हो गए थे? अ, जब वो कितना 200-200 ml का वो हाँ। था ना, हाँ वो तो हो गया था, 200-200 ml ही पिया था वो मैंने। नहीं, पर 10-12 हो गए थे या कम हुए थे? शायद एक एक घंटे मुझे में पिया था, कितना पिया था? 1 घंटे में करीबन 200 ml जितना पिया था। हर घंटे में पिया था सब पूरा दिन? हाँ हाँ। जब आपने पानी का इंटेक बढ़ाया था, हर घंटे में पी रहे थे, तो यूरिन आउटपुट का क्या हुआ था, कितना हाँ, बड़ी वो था नंबर? वो अच्छा था, वो अच्छा था सर, यूरिन आउटपुट तो अच्छा था। आपका पेट वेट अच्छे से साफ हो रहा है? हाँ हाँ, वो तो पहले भी दिक्कत नहीं थी। और नींद का? नींद नहीं आती है सर, वो डीपली नींद नहीं आती है। आँख नहीं, खुल जाती है। पहले और अब में कोई फर्क है? नहीं सर। पहले भी ऐसे? पहले 2 दिन तो अच्छी है, जब मैंने ये शुरू किया ना तो पहले 2 दिन तो अच्छी तरह से नींद आई थी। फिर हम्म। बाद में नहीं आई थी। ऐसा था। अभी आपने पानी बढ़ाया कब था आखिरी बारी? पानी परसों बनाया था सर। तो कल कितना पानी पिया था? कल अम, आधा आधा ग्लास वाला वो किया था सर। आधा आधा गिलास 2 बारी पिया था? सर 3 बार पिया था, आधा ग्लास 3 बार। ओके, 3 बार खाना खाते हैं आप। और हम्म। वॉक एंड रेस्ट भी हुआ था कल? हाँ सर। कल सर मेरा शाम को नहीं हुआ था, सुबह तो होता ही है। अच्छा। हम्म। अ, और गले में जलन जैसा थोड़ा थोड़ा थोड़ी इन्फ्लेमेशन होती है, और वो ऊपर की वो नाक के ऊपर का, गले से नाक के बीच में है ना जो कफ स्टिकी रहता है तलवे पे, वैसा नहीं बोलते अंदर की तरफ। नहीं, जब आपने पानी बंद कर दिया था 36 घंटे, तो कफ हम्म। निकलना शुरू नहीं हुआ था? हाँ, थोड़ा तो शुरू हुआ था सर, हाँ। फर्क पड़ा था ना उससे? कफ निकलता हाँ है उससे? हाँ, थोड़ा लगा था ऐसा। हाँ, पर थोड़ा थोड़ा नहीं इम्प्रूव हुआ लगना था। चाहिए था, अगर आपने पूरा पानी छोड़ा था तो थोड़ा नहीं होना चाहिए, पूरा हो जाना चाहिए। नहीं सर, नहीं हुआ है। ठीक है, आप करिए अब दोबारा से। एक हफ्ता मतलब इसको तो वैसे लाइफस्टाइल ही बनाना है आपका। 5% कभी कभी तो लगा था ना, आपने मेडिसिन तो छोड़ ही हाँ दिया है ना? हाँ सर, वो तो मैंने मेडिसिन तो छोड़ ही दी है। तो मेडिसिन वो छोड़ने के बावजूद आपको 5% इम्प्रूवमेंट लग रहा है, करो एक हफ्ते और करो। एक हफ्ते क्या, हमेशा के लिए करो, उसे धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा, हाँ 100% ठीक हाँ हो जाएगा। सर, मैं वही बोलना चाहती हूँ हम्म कि देखो, अभी मैं हर रोज ये लाइफस्टाइल में मैं पूरे लाइफ में बोल रही हूँ, हम्म कैसे मैं पूरी लाइफस्टाइल में ऐसा चेंज करूँ कि हर रोज मैं वॉक एंड रेस्ट
सपोज सुबह आधा घंटा करूँ और रात को आधा घंटा करूँ, या दिन में कोई भी बार 1 घंटा कर लूँ, और पानी एक दिन कम पीऊँ और एक दिन ज्यादा पीऊँ, हम्म, बरोबर है? हाँ तो हाँ फर्क पड़ता है उससे? सिर्फ ये मैंने समराइज करके मैं बोल रही हूँ सर। हाँ, ये जो आप 1 घंटा लगातार करना है ना, 1 घंटा लगातार करने की जगह भी ध्यान रखिए कि दिन में 5-6 बार तो 5-5 मिनट चल लीजिए, और जितना हो सके घंटे में 1 बार चल लीजिए 5 मिनट। अच्छा, वो भी कंटिन्यूस के अलावा ये? हाँ, कंटिन्यूअस के अलावा भी करते रहिए ना, क्योंकि कंटिन्यूअस करने का जो बेनिफिट होता है, आपने 1 घंटा लगातार वॉक एंड रेस्ट किया तो उसका 1 घंटा बेनिफिट हो सकता है, परंतु अगर आप हर घंटे करेंगे तो उसका बेनिफिट 24 घंटे होगा। अच्छा। तो हर घंटे में अगर आप ऑफिस में होते हैं या नहीं कर पाते किसी वजह से, हम्म। तो मतलब घंटे में नहीं होगा, 2 घंटे में हो जाएगा, पर हर घंटे 2 घंटे में कोशिश करना चाहिए कि थोड़ा सा चल लें। बरोबर है। चल तो उस रहे हैं, पर वो फिर वो घर का काम रहता है तो वो तो चलना तो रहता ही है, पर वो तुरंत रेस्ट नहीं करता है ना सर। हाँ, वो रेस्ट भी कर हाँ लिया करिए ना घर में, जब हाँ हाँ। इतना लोड नहीं होता घर में आप। हाँ हाँ, वो तो है, वो तो घर में तो हो जाता है। पर ऐसे में कंटिन्यूस में मीन्स के ऐसा ही करूँ कि हर रोज चलो ये वॉक एंड रेस्ट करूँ, और हाँ एक दिन पानी कम पीऊँ और एक दिन ज्यादा पीऊँ, हाँ हाँ, वो पूरी लाइफ में। तो सर ये जो है मेरा एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम, एक वो दो तो महीने चलो में ठीक अभी हो। अभी 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 चलो ठीक नहीं हुआ है, पर लंबे सपोज 5-6 महीने के बाद या कब 5-6 उसके महीने बाद। बहुत लंबा पीरियड, 2 महीने में ठीक हो जाएगा। अच्छा, ऐसा है हम्म, सर? हाँ, ओके। इसको सीरियसली करते रहो, और ये जो 1 घंटा लगातार करने की जगह मतलब वो भी करो, और हम्म साथ में दिन में आप अगर हाउस वाइफ हैं तो 1 घंटा तो चाहे कुछ भी हो, 5 मिनट चाहे, इतना काम नहीं होता है कि आप 10 मिनट हाँ, भी वो तो आराम नहीं है। कर सकते हैं। हाँ, हाँ, वो पांच तो मिनट है। तो हर 1 घंटे में 5 मिनट चलो, स्टिकली करो तो टोटल 20 हो जाएगा दिन में। तो अगर आप अच्छा। हर घंटे में भी 5 मिनट चलोगे, चाहे कुछ भी हो, एक अलार्म लगा लो हर घंटे में, और उस घंटे के हिसाब से आप चला करो। अच्छा, पानी पीने से जरूरी वॉक एंड रेस्ट है, ऐसा है? देखो, ये जो एसिडिटी होता है हमारी सेल्स में ज्यादा पानी भरने की वजह से होता है। जब आप वॉक एंड रेस्ट करते हो तो हम्म आपके सेल से पानी निकलता है। आप कंटिन्यूअसली अगर चलते रहते हो 1 घंटा, तो हम्म। सेल्स थोड़ा सा पानी रिलीज करके, थोड़ा सा पानी छोड़कर फिर इन्फ्लेम होकर स्वेलिंग हो जाती है, और पानी निकलना बंद हो जाता है। रेस्ट अच्छा। करने से सेल्स में जो इन्फ्लेमेशन होता है वो बंद हो जाता है, और फिर से पानी निकलने लगता है, और सेल से अगर जितना पानी निकलना चाहिए वो निकलने के बाद एसिडिटी ठीक हो जाता है। बरोबर है। ओके सर। ओके, मैं तो सर समझ गई। वॉक हम्म, एंड रेस्ट करना है सुबह और रात को, और दिन में 1-1 घंटे में 5-5 मिनट वो करना है। हाँ हाँ। और सर जो पानी का आपने बताया, सपोज चलो मैं एक दिन 3 गिलास लेती हूँ, तो एक दिन आधा आधा गिलास लेती हूँ। इस हम्म, प्रकार मैं हर रोज ऐसे करूँ? सपोज आपका तो एक बार तो वो 200 ml एक वाला है। एक मिनट सुनो, 1 मिनट रुको। हम्म। हाँ हाँ। हेलो। हाँ हाँ, बोलो। हाँ, मैं तो सर। बंद करी उठेगी या मैं ही करूँ? 1 मिनट, 1 मिनट है, क्या करिए? हेलो। हेलो। हाँ हाँ, बताइए क्या कह रहे हैं? हाँ, वही मैं बोल रही थी कि सुबह और रात को मैं 1-1 घंटा करूं, हम्म। और दिन में हाँ, घंटे में एक बार किया करूं, बरोबर हाँ है? और पानी एक दिन ज्यादा पीऊं, एक बार कम पीऊं, एक एक दिन में 3 गिलास पूरा पीऊं और दूसरे दिन आधा आधा गिलास पीऊं, फिर ऐसे ही मैं कॉन्सिक्यूटिव करती रहूं कि एक दिन पूरा, एक दिन आधा गिलास, एक दिन पूरा गिलास, एक दिन आधा गिलास, नहीं ऐसे भी नहीं मैं नहीं कर नहीं सकती? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता उसमें है सर? हफ्ते में 1 दिन पानी बढ़ाना होता है। बढ़ाने का मतलब है कि हम्म आपको 10-12 गिलास पीना होता है हफ्ते में 1 दिन। आप जो आधा गिलास और 1 गिलास कह रहे हैं वो ठीक है। हम्म। उसके अलावा हफ्ते में 1 दिन पानी बढ़ाना होता है, जिस दिन वो कम से कम। 200 ml वाला, हाँ, वो 200, उसके दूसरे दिन ही 36 घंटे बंद कर देना रहता है, वही ना? हाँ, वो 36 घंटे बंद नहीं भी करेंगे तो चलेगा। अगर आप इतना वॉक एंड रेस्ट करते हैं तो वो ठीक हो जाएगा परमानेंटली। अच्छा।
सर वो बेसिकली। सर आपने जो वो हाँ 7 डेज। दिन का वो चार्ट दिया था ना, तो उसमें वो हर घंटे वाले में नहीं था, वो 90 मिनट में था सर। हाँ हाँ, वो 90 मिनट का था। वो गर्मी और सर्दी के हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट करना होता है। तो आप 90 मिनट भी कर लीजिए या इसका कर लीजिए। 90 मिनट भी करेंगे ना तो 16 घंटे होते हैं दिन में। तो हम्म। 16 घंटे में आप 90 मिनट के हिसाब से करेंगे तो भी करीब 2.5 लीटर हो जाएगा। हाँ वो हो जाएगा दो सर। से 2.5 लीटर करना है तो हो जाता है वो। हाँ कम तो से वो कम 10 हफ्ते ग्लास में, हाँ तो हफ्ते में एक दिन ज्यादा पीना है फिर हाँ वो। हाँ। हाँ एक ही दिन। और वो 36 घंटे सर पूरे, सपोज मैं कंटिन्यूस अभी मैं करती रहूँ तो अभी 36 घंटे बीच बीच में बंद करने का रहता है उसी वीक में। हाँ वो भी कर लो तो आपका 5 दिन तो ये हो जाएगा, 3 गिलास और 1.5 गिलास। और फिर दो हम्म। एक दिन पूरा छोड़ दो और एक दिन ये 12 गिलास तो कर जो लो। 7 आवर वाला जो आपने साइकिल दिया था वही मैं फिर से रिपीट करूँ, वही की वही हाँ हर हाँ हाँ हर बार मैं रिपीट ही करती रहूँ, हाँ हाँ। वही साइकिल सेम टू सेम, ठीक हो जाएगा। कंटिन्यूसली हाँ हाँ कंटिन्यूसली मैं से रिपीट करूँ। हाँ हाँ। सर श्योर ठीक हो जाएगा, क्योंकि अभी बहुत परेशान हो गई, इतना परेशान हो गई हूँ ना कि अभी क्या हम्म। करूँ क्या ना करूँ, ऐसा होता है देखो सर। जो शेड्यूल भेजा था ना उसमें वो भी था ना, क्या कहते हैं, खाने से पहले भी 1 घंटा पानी पीने का था। हाँ वो 90 मिनट में ना, हाँ 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 उसमें तो लिखा था उसको ना। एज इट इज कर लो ना। हाँ वही वही 7 आवर वाला जो 7 डेज का जो, सॉरी 7 डेज का जो शेड्यूल भेजा था वही मैं हर बार हर वीक रिपीट करूँ। हाँ हर वीक में रिपीट करिए। उसमें कुछ दिन के लिए 1 या 2 दिन के लिए खाना, दिन में 2 बार भी खाना होता है, वो भी हाँ करिए। हाँ वो दूसरे दिन, हाँ वो दूसरे दिन वाला आपने था। बीच बीच में खाना छोड़ दिया? नहीं सर खाना तो मैं वो दूसरे दिन में ही सिर्फ वो मैंने 2 बार लिया था। नहीं नहीं, बीच में जब खाना वो करना होता है, क्या कहते हैं, मतलब जैसे आपने सुबह खाना खाया हम्म, और फिर दोपहर को खाना खाना है, जैसे 8 बजे 2 बजे खाना है तो 8 और 2 बजे के बीच में तो कुछ नहीं खा रहे आप? नहीं नहीं स्ट्रिक्टली नहीं खा रहे? नहीं 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 खाया था सर। अच्छा तो आपका नेक्स्ट पीरियड्स वगैरह कब ड्यू है? अभी नेक्स्ट कब कब, वो पीरियड की बात कर रहे हो ना सर? हाँ हाँ। अ, अभी आज कौन सी तारीख हुई अभी सर? 7 डेज 25। बस। हाँ तो 17 तारीख को। 17 को हुआ था? हाँ हाँ वो मेरा फर्स्ट डे था ना वॉक एंड रेस्ट का, उसी दिन हुआ था सर। कुछ उसमें आपका पेन भी होता था ना शायद, या इरेगुलर नहीं ही नहीं नहीं था? नहीं नहीं, हाँ वो इरेग्युलर था और वो आ गया वॉक एंड रेस्ट से पहले ही दिन सर रात को। तो पहले कितने दिन का गैप होता था, इस बार कितने दिन हुआ? हाँ पहले तो सर मेरा 2 महीने भी हो जाता था, 1.5 महीने भी हो जाता था। हम्म। हाँ और इस बारी? हाँ सॉरी, इस बारी कितना गैप हुआ? इस बार 1.5 महीने के बाद। ओके ओके, ठीक है। 1.5 महीने, 17 का मतलब है कि अगले महीने 17 तारीख के आसपास होना चाहिए। ठीक है, देखिए अगले महीने तक आपका वो भी रेगुलर हो जाएगा, 1-2 दिन का ही फर्क रह जाएगा फिर। हम्म। इसको करते सर रहो। इसे हम बस सर वही मैं पूछना चाहती थी कि मैं वॉक एंड रेस्ट कंटिन्यूस करूँ, पानी बढ़ाते मीन्स कि आपका शेड्यूल फॉलो करती हूँ, सपोज चलो 1 महीने के या नहीं 2 महीने के बाद सब ठीक तो होगा ना? देखो एक बात समझने की कोशिश करो। हाँ सर। आपकी अभी एज कितनी है? 42 42। 42। ओके। 45 से 50 के बीच में अगर आप गूगल करेंगे तो मेनोपॉज होता है। 45 से 50 के बीच ना? हाँ। हम्म हम्म तो ये मेनोपॉज का मतलब क्या होता है कि हमारी एज बढ़ गई है, एजिंग हो हाँ गई है, बुढ़े हो रहे हैं हम। हम्म। अब ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने कॉल किया 40-42 के बीच में, जिनके पीरियड्स बंद हो गए 1 साल के लिए। 1 साल हो गया, किसी को 2 साल हो गया, अच्छा। और वो एक ही महीने के अंदर हम्म। उनका चालू हो जाता है। अच्छा। बल्कि 1 महीने से भी पहले, हफ्ते 10 दिन में चालू हो जाता है। हम्म। तो आप उससे एक बात तो समझ सकते हैं ना कि हम्म इससे आपका जो एजिंग प्रोसेस है वो रुक गया, कि आपका जो हम्म बुढ़ापा आ रहा है वो रुक गया। अब हाँ। अगर बुढ़ापा रुक गया तो एसिडिटी तो एक प्रॉब्लम है। तो और हर सर कोई, ये बहुत रिफ्लेक्स इतना होता है ना कि गले में जलन कभी कभी बहुत होती है, फिर वो पूरे फूड पाइप में चलो भरा रहता है, देखो ऐसा दूसरी होता है। चीज ये समझो कि ज्यादातर जो लोगों को एसिडिटी होती है वो भी एक एज के बाद होती है। हम्म और ज्यादातर लोगों को एसिडिटी कुछ ना कुछ लेवल पर होती है। इस तरीके हम्म से समझ सकते हैं कि एक एज के बाद में लोग ज्यादा खा नहीं पाते, ज्यादा खाते ही उनको दिक्कत हम्म होती है। हम्म तो ये सब बरोबर। के सब जो प्रॉब्लम्स हैं वो एजिंग से रिलेटेड है, कि एनर्जी कम बन रहा है। ये जो हम्म 5 मिनट चलने का, 5 मिनट लेटने का है, इससे आप हम्म एक दो चीजें समझो
कि जिंदगी में अब आज की डेट में हार्ट अटैक होना कितना कॉमन है, हाँ ब्लड हाँ प्रेशर बढ़ना, डायबिटीज बढ़ना कितना कॉमन है। अगर हम्म किसी को भी हार्ट अटैक होता है तो नाना करते भी कम से कम छोटे से छोटे हॉस्पिटल में भी 2-3 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। हम्म। तो अगर आप ये करते रहते हैं तो एसिडिटी तो ठीक होगी ही होगी। सर और श्योर ना, एसिडिटी बस वही इतना परेशान हो गई ना सर। मेंटली फिर सर स्ट्रेस नहीं होता है ना तो भी रह जाता है सर कि क्यों नहीं हुआ, इतने 3 साल से रहे होता है, मैंने इतनी दवाई की फिर भी ठीक नहीं होता। इसीलिए सर मेंटली अभी ऐसा नहीं लग रहा, डाउटफुल ही लगता है कि अभी ये कभी क्योर होगी या नहीं सर। इस तरह का हो गया मेंटली सर प्रेशर। नहीं, मत इतना मत सोचा करो। और ये 110% ठीक हो जाता है। और अभी भी जे कई लोग और भी करते हैं ना, तो उनको कभी अच्छा लगता है, कभी अच्छा नहीं लगता है। वो ऐसे चलता रहता है और वो ऐसे चलते 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 महीने 2 महीने में पूरा ठीक हो जाता है। अच्छा और ऐसा रहता है। आपको अगर फोन नंबर चाहिए, मैं फोन नंबर भी दे सकता हूँ। लोग जो कर चुके हैं ना, लोग हम्म। करते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, उनको फायदा होता है, पर फिर छोड़ देते हैं। फिर उसके अच्छा। बाद दवाई लेते हैं, कुछ करते हैं, फिर महीने बाद समझ में आता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फिर दोबारा करते हैं। तो ऐसे करते 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 भी ठीक हो जाते हैं लोग। लोगों का कॉन्फिडेंस गिर जाता है ना कि भाई ठीक हुआ फिर दोबारा से हो गया। हाँ वो हाँ हाँ एक हाँ, पर्टिकुलर सिस्टम है, उस सिस्टम में जिन फॉलो लोग, करना। हाँ, उसको फॉलो करते रहिए, वो अपने आप से ठीक हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा ऐसा है, क्योंकि वो सब मेरा ठीक नहीं हुआ ना, मेरे तो फिर भी पता नहीं, मेरी ये सारी ट्रीटमेंट की तरह ये भी ट्रीटमेंट में कुछ नहीं होगा मेरा, ऐसा लगता है सर। देखो, इसीलिए सुनो सर सुनो सुनो। थोड़ा कॉन्फिडेंस जो कि सर क्या होता है, सभी को जो भी फिजिकल जो इलनेस होती है ना, तो हम्म, सर वो क्योर नहीं होती ना लंबे अरसे तक, तो सर वो इंसान है ना, वो मेंटली डिप्रेस नहीं होता ना तो भी सर डिप्रेशन में आ जाता है। आप जो कहते हो वो ठीक है, परंतु आप एक चीज सोचो। पहली हम्म, चीज तो यह है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। हाँ वो तो। मेरे पास रोज के 100 पेशेंट नहीं होते हैं। हाँ हाँ। अब मेरे पास मान लो हफ्ते में 5 पेशेंट आते हैं। हम्म 5 में से 4 भी ठीक हो जाते हैं तो भी बहुत है, क्योंकि जिन डॉक्टर्स के पास रोज के 100 पेशेंट आते हैं, वो हम्म साल भर के अंदर एक पेशेंट भी ठीक नहीं कर पाते हैं। हम्म। तो अगर मेरे से पेशेंट ठीक हो रहा है, मैं कहता हूँ 10 में से एक भी हो रहा है, तो बाकी सबसे तो रेशो अच्छा है। हाँ सर वो तो और है। जबकि हकीकत यह है कि इसमें एक पेशेंट नहीं ठीक हुआ, इसमें हम्म 100% लोग ठीक होते हैं। सिर्फ और सिर्फ वो नहीं होते हैं जो अपने ऊपर भरोसा छोड़कर मुझे फोन पर फोन करते रहेंगे। आपने अब हफ्ते बाद फोन किया, ठीक है, मैं, हम्म आपकी तो उम्र भी 42 है, मैं हम्म ऐसे ऐसे लोग दिखा दूंगा, 25 साल के लड़का हम्म होगा और हम्म उसको क्या कहते हैं, प्रॉब्लम भी कम हुआ, और उसको मतलब वो पढ़े लिखे भी बहुत है, आपसे भी बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग कर रहे हैं। उस तरीके के हम्म। लोग भी एक दिन में 6-6 8-8 फोन कर देते हैं। ओहो वो इतना छे छे। पैनिक करते हैं एक ही दिन में। और करने के बाद में इतना बोरिंग, एक ही चीज बार 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 एक ही चीज करते रहते हैं। पानी कैसे पिए, आपने अब से बता दिया ना कि आपने ये किया था। हाँ ये किया। उनसे जब भी पूछो कि तुमने किया क्या था, तब हम्म उसमें वहां पर भी गड़बड़ होती है, वो ठीक से बता भी नहीं पाते हैं कुछ। जबकि अच्छी अच्छी डिग्रियां होती हैं, अच्छे अच्छे वो होते हैं, और हेल्थ भी हम्म। अच्छी होती है उन लोगों की, उसके बावजूद नहीं कर पाते हैं वो लोग। नहीं कर पाता। जो फोकस होता है, जो मतलब सिस्टमेटिकली चलता है, उसका कुछ भी कर लो वो ठीक होके ही रहेगा। अगर आपको मैं नहीं भी बताऊंगा तो भी आपको थोड़ा हम्म। सा समझ में आ ही गया। हाँ हाँ, वो तो बस वॉक एंड ड्रेस समझ में आ गया और पानी का वो अच्छा, शेड्यूल। आप एक बार बताओ, आपका खाना इंप्रूव नहीं हुआ? इम्प्रूव सर 3 रोटी मैं खा, पहले तो मैं 2 या 2.5 रोटी खाती थी, पर अभी मैं 3 रोटी खाती हूँ। तो भूख तो लगने लग गई ना। हाँ भूख तो है तो सर, उसका पर मतलब है सर गैस गैस बहुत बन रहा है। गैस का भी ठीक हो जाता है। अच्छा ऐसा है। आप ये समझो ना कि एसिडिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम्म आपने एक रोटी खाई और ऐसे हम्म लगता है गले तक भर गया, आप खा हम्म ही नहीं पाते हो। सबसे बड़ी हम्म एसिडिटी की प्रॉब्लम ये होती है। हम्म आप ज्यादा खाना शुरू कर दिया, उसका मतलब है कि आपका एसिडिटी ठीक हो गया। अगर आप 2 से 3 रोटी भी खाने लगे तो 33% तो इम्प्रूवमेंट हो गया, 33 का 50% इम्प्रूवमेंट हो गया। भाई हम्म 2 का 50% एक होता है, हम्म। तो 2 का 50% एक आपका इंक्रीज हो गया ना, रोटी 2 से 3 पर आ गए। हाँ सर वो तो है। हाँ, तो उसको 50% इम्प्रूवमेंट बोलो। फिर दवाई का अगर कंसिडर करो, 20% की दवाई छोड़ रहा है, उसका भी खर्चा बचा। खर्चा बचने के अलावा उसका जो नुकसान होता है उससे भी बच गए आप।
तो दवाई वो खा। सर गले तक वो है ना, क्या मैं सोचू वो गले तक भरा रहता है ना, और कभी हम्म। कभी वो गले में तो जलन होती है ना, इसीलिए ऐसा करो मुझे ऐसा ऐसा लगता करो है कि नहीं हाँ, हुआ है ठीक। ऐसा करो कि आप 3 रोटी पहले 2 खा रहे थे ना, 2 ढाई, हम्म उतने पर ही रहो थोड़े दिन और, हफ्ता भर, हम्म। और फिर उसके बाद बढ़ाना शुरू करना। अच्छा। हाँ, क्योंकि आपका डाइजेशन अभी उतना इम्प्रूव नहीं हुआ ना, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो हम्म। उसमें आपको भूख लगता है, लगने दो, आप 2 ढाई पर ही रहो, 4 5 दिन, हम्म। हफ्ता भर के लिए। बरोबर है। हम्म, ओके सर। ठीक है। आपके हेयर फॉल का क्या हुआ? बालों का कुछ किया? हाँ सर, मैंने किया ना, वो क्या? साबुन से अभी सर बाल धोती हूँ, अभी तो वो आपने बताया था। और मसाज वो सर वो झड़ना भी बंद हो गए हैं, बहुत कम हो गए हैं, मीन्स के झड़ता है पर बहुत कम झड़ता है। हाँ, और तो वो स्किन पे जो सोप है ना, वो स्किन पे भी वो फेस पे भी सोप लगाती हूँ सर। चमक आनी शुरू हुई? पहले हाँ, थोड़ा बहुत सर लगता है, फर्क पड़ता है। और आप कह रहे हो 5% हुआ? नहीं नहीं, वो एसिडिटी का सर, एक्चुअली मेरा क्या है, फोकस है ना, पहले वो एसिडिटी का है। देखो, अगर स्किन ठीक इसीलिए। हो रहा है, स्किन ठीक हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो एनर्जी है वो बढ़ रही है, क्योंकि आपने सब कुछ एक साथ शुरू कर दिया। हाँ ठीक सर, है। एक्चुअली क्या है ना, कि मैं वॉक इन रेस्ट करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है, पता हम्म। नहीं अभी मैं ऐसा फील कर रही हूँ या मुझे लगता है या हकीकत में वो मुझे नहीं पता है सर। पर ऐसे थोड़ा बहुत लगता है कि थोड़ी एनर्जी आ रही है देखो, पहले से। आप दूसरा चीज को भी समझो। जब आदमी बूढ़ा होता है, हम्म। उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, 180 190 200 तक हो जाता है। हम्म उसके अलावा उसका पल्स रेट भी बढ़ जाता है, 100 भी हम्म हो जाता है, 120 भी हो जाता है। हम्म परंतु जब वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसकी पल्स चेक करने लगता है, हाथ से चेक हम्म करते हैं ना, हम्म। तो उसको आधा आधा 1 1 घंटा तक पल्स नहीं मिलता। अगर उसका ब्लड लेना है तो ब्लड के लिए भी वेन चाहिए होती है ना, वही नहीं हाँ मिलती है। हाँ वो सुई बार बार मारता है, कभी यहाँ मारता है, कभी वहां हाँ मारता है, हाँ हाँ। नहीं मिलता। हम्म। तो आप अगर दूसरे तरीके से देखोगे, जैसे आपको लग रहा है कि ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, तो हम्म दूसरे एंगल्स क्या होते हैं? जब आप 5 मिनट चलने के बाद 5 मिनट लेटोगे, हम्म। तो आपके जो दिल धड़कने की आवाज हाँ। होगी वो बढ़ जाएगी। हम्म। तो इसका मतलब है कि वो जोर से धड़क रहा है, पूरा जोर लग रहा है। हाँ हाँ हाँ। पहले जो जोर नहीं लगता था, अगर आप हाथ से अपनी पल्स पकड़ोगे तो वो पल्स का आपको पता चलेगा। हम्म। जबकि पहले पकड़ते थे तो वो पता चलने में मुश्किल होता था। समझ अच्छा। रहे हो? तो ये बहुत सारी छोटी 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 चीजें होती हैं जो इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो जाती हैं एक ही दिन में। अच्छा। आप हाँ। जब लेटते हो 5 मिनट चलने के बाद, तो उसके बाद हम्म थोड़ा सा अ, आराम करने के बाद ये फील करने की कोशिश किया करो कि आपके जो हार्ट बीट है वो कितनी स्ट्रांग हुई। हम्म। हार्ट बीट तो उतना रहेगा, बरोबर। पर उसकी स्ट्रेंथ जो होती है, जो हम्म स्ट्रेंथ उसने एक्स्ट्रा ले ली, वो भी हम्म तो आपका एनर्जी का खर्चा है ना। तो इसका मतलब है कि वहां पर अगर आपको चलने से एनर्जी थोड़ा सा फील हो रहा है, तो आप ये सोचो कि जितना एनर्जी आपको चलने में एक्स्ट्रा फील हो रहा है, उससे कहीं ज्यादा एनर्जी आपके शरीर ने, आपके हार्ट ने, दिमाग ने लेनी शुरू कर दी, जिसको कि आप मतलब समझ नहीं पाएंगे, या आपको पता नहीं चलता उसका। आप तो एसिडिटी को सिर्फ देख हाँ रहे हो ना, हाँ, तो मेरा सिर्फ पूरा फोकस ही अभी वो एसिड रिफ्लेक्स में ही है कि ये हाँ। वही क्योर होना चाहिए, अभी दूसरा हो या ना हो, बस यही होना है, तो हम्म, मेरे लिए बहुत है सर, ऐसा लगता है। हाँ, वो जो है ना, अब आपका स्किन के अंदर भी बहुत फ्लूइड होता है, तो अब हम्म आपने मसाज करना भी शुरू कर दिया, सोप लगाना भी शुरू कर दिया, तो स्किन भी इम्प्रूव होनी शुरू हो गई। तो जो चीज आपकी एसिडिटी को ठीक कर सकती थी पहले ज्यादा तेजी से, वो थोड़ा सा एनर्जी आपके बालों में और स्किन में लग गया, तो इस वजह से भी आपको कम फील होगा। और जैसे जैसे वक्त गुजरता रहेगा, ये सारी की सारी चीजें एक एक करके इम्प्रूव होगी। जबकि जब आप दवाई खाना शुरू करते हो तो आपकी एनर्जी कम होना शुरू होती है। हम्म। तो अगर आपकी एनर्जी बढ़ना शुरू हो गई, तो हम्म, इससे बढ़िया कुछ चीज ही नहीं है। बरोबर है। वो तो बरोबर है, पर सर मेरे हस्बैंड ऐसा बोलते हैं कि है ना, तुम ये भी करो और तुम है ना साथ में दवाई भी लो तो जल्दी इम्प्रूव हो जाएगा। तो सर ये क्या सही बात है? अभी मैंने दवाई तो लेना नहीं शुरू किया है, पर मेरे हस्बैंड ऐसा बोलते हैं तो फिर जल्दी इम्प्रूव होगा। देखो, मैं आपको एक और ऐसा बात होता है, बताता मैं हूँ। मुझे पता नहीं, सुनो इसीलिए मैं सुनो सुनो, हम्म मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, हम्म एजिंग से रिलेटेड। हम्म जैसे मैं मेनोपॉज की बात कर रहा था, हम्म इसके अलावा मेनोपॉज के आसपास जो इंटरकोर्स करते हैं, तो हम्म जो वेजाइना होता है उसमें ड्राइनेस भी बढ़ने लगती है। हम्म ठीक है। हम्म और शरीर ठंडा रहने लगता है। हम्म तो एक पेशेंट था जिसको जिसको हार्ट का और ब्रेन का, स्ट्रोक वगैरह का काफी सारे इश्यूज थे, ब्लड प्रेशर वगैरह का भी था। तो उनको जब 3 4 महीने हो गए ना,
3-4 महीने भी नहीं, 1-2 महीना हुआ ना, तो उन्होंने बताया कि मतलब जैसे वो इंटरकोर्स कर रहे हैं वाइफ के साथ में, तो बताते कि मेरी वाइफ ने बोला कि जितना अभी स्टेमिना तुम्हारा हो गया है, आज जितना है उतना तुम्हारा तो 20 साल पहले भी नहीं था। 48 ईयर्स की एज के अंदर उनका ये फीडबैक था। अब लोग इन बातों को करते हुए थोड़ा सा वो करते हैं, तो उनका साथ में उन्होंने बोला कि इसको वीडियो को डालना मत। उसके अलावा बताता हूँ मैं, एक और पेशेंट है, उसका तो मैंने डाला भी हुआ है वीडियो। उसको स्किन का प्रॉब्लम था, सोरेसिस। ठीक है। अब सोरेसिस होने के बाद उनका जो फीडबैक था सोरेसिस में, सोरेसिस या एक्जिमा था, तो उसमें उनका इम्प्रूवमेंट हो गया था काफी ज्यादा। तो जिसको भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसको सेक्सुअल प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि सेक्सुअल प्रॉब्लम भी सीधा सीधा एनर्जी से रिलेटेड होती है। तो उनका कहना भी था, लास्ट में मैंने पूछा कि आपको उसमें भी कोई डिफरेंस दिखाई देता है कि आपका सेक्सुअल हेल्थ कितना इंप्रूव हो रहा है, तो ही सेड 70% इंप्रूवमेंट हो गया। अब आप सोरोसिस के स्किन के जितने भी पेशेंट हैं, आप किसी से भी बात कर लो, वो सिर्फ अपनी स्किन की बात करते हैं, सेक्सुअल हेल्थ की बात नहीं करते हैं। ये सारे के सारे रिलेटेड इशू होते हैं। अगर आपकी एनर्जी बढ़ रही है तो आप कुछ भी करते रहो, बाकी सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। एक लेडी थी, उनका भी लाइफस्टाइल ऐसी बहुत मतलब सुस्त था, तो उनको पीसीओएस मतलब सिस्ट हो जाती ना ओवरी से, तो उनको उसका कंप्लेंट था 32 ईयर्स की एज में। तो उन्होंने इसको जब फॉलो किया ना 2-1 महीने, तो शी सेड कि उन्होंने फिर चेकअप कराया तो सिस्ट वगैरह खत्म हो गई। तो उनकी एक बच्चा था, 5-6 साल लड़की थी। तो फिर उनको लगा कि उनको कंसीव कर लिया, उन्होंने प्रेग्नेंट हो गई है। तो देन शी सेड कि मतलब प्रेगनेंसी के ऊपर बात हो रही थी कि जो सिजेरियन सेक्शन होता है ना ऑपरेशन करके, तो उनका पहला डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन से हुई थी, ऑपरेशन से हुई थी। तो शी सेड कि तो मैंने बोला कि अब उससे नहीं होगा, अगर आप इसको फॉलो करते रहोगे तो आपका जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ता है, तो आपका नेचुरल डिलीवरी जो होती है उसका चांसेस बढ़ जाता है। एंड शी सेड कि नहीं, मुझे नेचुरल डिलीवरी नहीं चाहिए, पेन वेन होता है, मैं उसके थ्रू नहीं जाना चाहती, ऑपरेशन हो जाए, आधे घंटे में फ्री हो जाऊं, दैट इज बेटर। तो अब उसको मैंने ये बोला कि भाई ये हमारे हाथ में नहीं, जब चीजें ठीक होने लगती है तो सारी की सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। अब जबरदस्ती वो करना कि भाई वो ऑपरेशन से ही करना है, तो वो तो बेकार की बात है। बरोबर। बाकी सभी चीजों में इम्प्रूवमेंट होता है, इसमें एक भी नेगेटिव चीज नहीं होती। नेगेटिव होता है तो एक कुछ दिनों के लिए होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कभी कभी, पर अल्टीमेटली सब चीजें ठीक हो जाती हैं। जो चीज आप अभी जैसे आपने बताया कि स्किन का आपका प्रायोरिटी नहीं है, एसिडिटी का है, इसी तरीके से जिसको भी प्रॉब्लम होती है, जो मेन प्रॉब्लम होती है ना, सारा फोकस उसी पर होता है कि वो ठीक हो जाए। वही हो जाए, क्योंकि इसीलिए तो ऐसे फोन करते हैं कि चलो मेन प्रॉब्लम के लिए, कि वो छोटी बड़ी प्रॉब्लम तो बरोबर है। जब आपका एक चीज ठीक हो जाता है ना, फिर फोकस दूसरे पर भी जाता है कि ये भी ठीक होना चाहिए। हाँ। तो पहला ठीक हो, जो मेजर प्रॉब्लम है ना वो सर ठीक हो जाए, तभी सर दूसरे में जाता है, ऐसा है। तो वो ऑटोमेटिकली ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। हाँ बस सर, बस यही आप दुआ कीजिए सभी पेशेंटों के लिए सर। हाँ सर, बहुत, क्योंकि जब परेशान आदमी हो लगता है तभी इतना वो सोशल मीडिया पे ये ऐसे आपको मैंने सर्च किया, बहुत हैरान करके ही फिर आपको पेशेंट ऐसे कांटेक्ट में आते हैं ना, तभी ट्राई कर लेते हैं फिर, तभी ऐसा है सर। सर आपके जो एसिडिटी के जो भी सभी पेशेंट मीन्स के जो थे, मीन्स के इसमें से फुल्ली ऐसे एसिड रिफ्लेक्स या GERD GERD बोलते हैं, वो भी ठीक हो जाता है ना इसमें? तो देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे एसिडिटी थी आज से 15 साल पहले। अच्छा, आपको भी थी? मुझे बहुत बुरा एसिडिटी था, जिस तरीके से आप परेशान हो ना, ये ठीक होना चाहिए। तो उस समय सुबह 6 बजे उठने के बाद सबसे पहला ख्याल एसिडिटी का ही आता था। इतनी परेशानी थी, गले तक भरा हुआ, जैसे आप नहीं खा पाते वही हाल था। और वही इससे भी ज्यादा बुरा हाल था आपका। तो मतलब कुछ लोगों का पेन टॉलरेंस लिमिट कम होता है, मेरा पेन टॉलरेंस लिमिट काफी था। तो उस समय जितना प्रॉब्लम मुझे था, मेरे हिसाब से आपसे भी कई गुना ज्यादा था। तो अभी 15 साल से ज्यादा हो गया है, वो एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। हाँ। अभी तो मैं आपको अपने खाने का बताऊं, 2 रोटी से लेकर 8 रोटी तक कुछ भी खा लेता हूँ, मूड के ऊपर होता है। अच्छा। और उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती।
2 घंटे के बाद में आराम से, मतलब अगर थोड़ा सा ज्यादा भी खा लिया, ज्यादा मतलब 6, 7, 8 भी खा लिया तो भी 2 घंटे के बाद सब ठीक हो जाता है। अच्छा, ओ बाप रे बाप। तो आप हर रोज करते हैं आप भी? नहीं करता हूँ, मेरी बात ज्यादातर पेशेंट से बात होती है, तो बात होते अच्छा, होते सोचना भी होता है, तो कई बार लंबी बात हो जाती है तो दिमाग से निकल भी जाता है। तो निकल बल्कि मैं जाता है। ये कहूंगा कि देखो, मेरे को बहुत से काम करने पड़ते हैं। आपका हम्म फोन कॉल अटेंड करना, हम्म अगर मेरे पास 10 कॉल आ गए, 10 कॉल की मैं वीडियो में कन्वर्ट करूंगा, उसका हम्म टाइम लगेगा। आने के लिए भी कुछ करना है, हम्म। पुराना एक काम है उसको करना है, थोड़ा सा उसका भी मतलब लड़के हैं वो करते हैं, बट कुछ चीजें तो देखना पड़ता है ना। हाँ हाँ हाँ। इसी तरीके से फिर अभी एक नया काम शुरू किया, उसमें भी टाइम लग जाता है। तो हम्म, उसकी प्लानिंग भी करना होता है और बाकी चीजें भी देखना है। पहले पूरा टाइम इस पर लगा रहे थे, अब 4 चीजों पर टाइम लग रहा है, तो उसकी हम्म, वजह से बहुत बारी रह जाता है। पर जैसे भी मौका मिलता है, अगर मान हम्म, लीजिए मुझे लगा कि मैंने पिछले 15 दिन से नहीं किया ठीक से, या महीने से नहीं किया, तो हम्म, बीच में एक बार ऐसा हुआ था कि 1-1.5 महीने से नहीं हुआ था, मैंने रात के 12 बजे घर आया, 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक करते रहे लगातार ओ 4 घंटे। ओ बाप रे। क्योंकि वो करते ही आपका 15 दिन 20 दिन जितना भी गैप होता है वो ठीक हो जाता है फिर। अब ये नहीं है कि मुझे उस समय एसिडिटी हो रहा था, एसिडिटी का तो नौबत आने ही नहीं दे रहा, वैसे ही लगता है कि थोड़ा एनर्जी कम हो गया, तो इसको कर लो, इकट्ठा कर लो। बरोबर है। आपको जिस दिन भी लगे, मतलब मान लीजिए आप ठीक हो जाते 2 महीने बाद, उसके हम्म, बाद में बीच में मान लो हफ्ता 10 दिन गैप आ गया, तो जिस समय भी वक्त मिले उस दिन 6, हाँ, 7, 8 घंटे कंटिन्यूस कर लो। बरोबर है आपका सर। हाउस वाइफ होने का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप टाइम निकाल सकते हो। सर वो भी है, पर डिसएडवांटेज सबसे ज्यादा ये है कि बुरे ख्याल जब सबसे ज्यादा आते हैं। अब वर्किंग होते हैं ना तो सर वो हाँ, काम में ध्यान लगा देते हैं। हाँ, वो बात ठीक है आपकी। सर वही है, इसीलिए तो सर मेरा पूरे दिन वो फोकस ही यही रहता है, अभी इम्प्रूव हुआ है या नहीं है, कुछ हुआ है या नहीं, ऐसा है। ऐसा लगता है सर। ओके सर। हाँ तो बस वो मैं वॉक एंड रेस्ट तो करती रहती आपका क्वालिफिकेशन क्या है? हूँ। मैंने मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया, MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA किया। एमबीए यस कब सर। किया था? 2001 में वन। कहाँ से किया था? गुजरात में ही, अहमदाबाद से। तो उसके बाद जॉब नहीं किया? सर किया था ना, सर किया था, पर सर मेरा बेटा आया तो फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। कितने साल जॉब अभी किया था? 10 साल जॉब किया था। तो आपका मैरिज कब हुआ है? हम्म। मैरिज कब हुआ है आपका? मैरिज 2002 में। अच्छा, तो आपका हाँ जो आप मतलब बेटा जो हुआ था वो काफी देर के बाद हुआ था, मैरिज के बाद? हाँ 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 सर। कितने साल बाद? कितने साल अभी? 2000? अभी 10, अभी हम्म। कितना, 7 8 नहीं, 6 7 साल। अच्छा, तो हम्म। आपका प्लानिंग ऐसा था या मतलब आप नहीं सर, करके कंसीव नहीं होता था, ऐसा था। क्या मुझे प्रॉब्लम था? एंडोमेट्रोसिस था सर। तो उसके बाद ठीक कैसे हुआ? वो सब ठीक तो ऐसे नहीं हुआ, वो तो मुझे नहीं पता है, पर उसके लिए कोई ट्रीटमेंट तो नहीं किया था सर। नहीं, एंडोमेट्रियोसिस में तो दर्द होती है ना पीरियड्स में? हाँ वो तो है, पर ऐसा कुछ मुझे प्रॉब्लम नहीं था सर, सिर्फ वो कंसीव में ही प्रॉब्लम था। वो तो मुझे सिर्फ वो डायग्नोस कराया ना उस वक्त, तभी पता चला सर, ऐसा था। नहीं, पर एंडोमेट्रियोसिस का तो कोई वो नहीं होता, ब्लड टेस्ट वगैरह या कुछ टेस्ट नहीं होता जिससे बता सके कि एंडोमेट्रियोसिस है? नहीं 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 सर, इसमें क्या हो कि एंडोस्कोपी होती है। हम्म, एंडोस्कोपी करते हैं ना, तभी पता चलता है। कि वो यूट्रस से वो जो बाहर निकलती हाँ है लाइनिंग जो। हाँ 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 सर, तो वो एंडोस्कोपी में ही पता चलता है, उसके लिए कोई अच्छा, ब्लड टेस्ट नहीं होता है। ओके ओके। तो वो जो सिस्ट वो बढ़ गया, वो होते हैं ना, तो वो पूरा साफ करते हैं, फिर बाद में मैं सब कंसीव हो गई थी, नहीं, ऐसा था। तो आपने ऑपरेशन कराया था? ऑपरेशन तो ऐसा नहीं था, ऑपरेशन तो वो ऐसा कुछ नहीं किया था, पर वो जो थोड़ा वो सर्जिकल जो था ना, वो सिस्ट और वो सब वो पंचर कर दिया था, ऐसा कुछ था। कैसे? इक्विपमेंट से? वो तो सर अभी तो पता नहीं है, अभी हम्म, तो मैं सर भूल गई। ऐसा था। पर तो वो पहले दर्द होता था पीरियड में, पर अभी तो दर्द नहीं होता है कब से, तो अभी तो इतना तो नहीं आप होता है, पर कभी कभी हैवी पीरियड आ जाते हैं, एक बीच में 1 2 दिन बहुत आ गया था, फिर नहीं आता है, ऐसा है। आपके अभी एक ही बच्चा है?
हाँ सर, एक ही है। उसके बाद आपने प्लान नहीं किया? नहीं सर, नहीं सर। ओके ओके। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। जिसको हम्म एंड्रोमेट्रियोसिस होता है उसका हम्म ओवेरियन कैंसर या कुछ कैंसर्स के रिस्क इंक्रीज हो जाता है काफी ज्यादा। हम्म। सो इसलिए अभी आप इसको छोड़िएगा मत लाइफ लॉन्ग। अच्छा, ऐसा है। और पर कॉम्प्लिकेशन सर, होगा। हम्म, हाँ पर सर वो ठीक नहीं होता है एंडोमेट्रियोसिस। मुझे तो कुछ होता नहीं है, तो सर ठीक नहीं होता है फिर? मुझे नहीं नहीं पता फिर, नहीं मैं नहीं तो। नहीं, देखो, एंड्रोमेट्रियोसिस हो या किसी भी चीज में एक ही कारण होता है, और वो हम्म कारण होता है कि आपकी बॉडी का जो ब्लड सप्लाई है वो डिफेक्टिव हो जाता है। हम्म। किसी भी ऑर्गन में जब ब्लड सप्लाई जाना बंद हो जाएगा, मान लीजिए ए टू बी के बीच में सी पॉइंट है जहां पर उसके आगे ब्लड जाना बंद हो गया। हम्म जब बंद होगा तो हम्म उस बी सी पॉइंट से जो पहले का ब्लड आ रहा है वो वहां पर तो आता रहेगा थोड़ा थोड़ा। हम्म तो जो ब्लड आगे जाना बंद हो गया वो जहां पर रुका है उसके आसपास तो स्वेलिंग हो जाएगी, उसके आसपास ट्यूमर हो जाएगा। हम्म और ये जो कारण होता है, इसका कारण होता है एनर्जी लेवल कम होना। हम्म तो जब एक जगह पर एनर्जी लेवल कम होने से एक जगह पर ब्लॉकेज आई है, ब्लड रुक गया है, तो कुछ और जगह पर भी रुकता है। तो जहां हम्म जहां पर भी ब्लड सर्कुलेशन रुकता है वहां पर सिस्ट हो जाती है, या उस वहां पर ट्यूमर्स हो जाते हैं, जो कि जब बहुत ज्यादा बॉडी में हो जाते हैं तो उसको कैंसर बोल देते हैं। और जब एक ही जगह होता है तो हम्म उसको बेनाइन बोल देते हैं कि भाई ये कैंसरस नहीं है, पर बाद में हो सकता है। हम्म क्योंकि जो वीकनेस है वो वीकनेस कहीं पर भी अफेक्ट कर सकती है, ब्लड सर्कुलेशन को रोक सकती है। हम्म एंड्रोमेट्रियोसिस में भी जो यूट्रस का लाइनिंग होता है वो पीरियड जब आते हैं तो उसमें शेडिंग होती है, उसकी वो ब्लीडिंग में हम्म निकलना होता है। हम्म। जब उसका रास्ता रुक जाता है, जब वो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, क्योंकि वो ब्लड सर्कुलेशन ही तो उसको निकालता है ना। तो सर जब मेनोपॉज में आते हैं तभी तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ना कौन कहता नहीं उसमें? होता? मुझे नहीं पता, मैं ऐसा सोच रही हूँ सर। देखो, हाँ। इंटरनेट पर देखो, हॉट फ्लैशेस कितने दुखी करते हैं। आई हैड ए कॉलर जो कि शायद स्कूल से एज ए प्रिंसिपल रिटायर हुई थी, एंड शी हम्म सेड कि पिछले 10 सालों से हॉट फ्लैशेस से परेशान है। 65 की एज थी और उसके हॉट फ्लैशेस में मूड का चेंज होना, इरिटेशन होना। हॉट फ्लैशेस में मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, वो आप नेट पर देख सकते हैं, बट हॉट फ्लैशिंग की जो प्रॉब्लम होती है जब पीरियड्स रुकते हैं तो हम्म 50% से ऊपर लोगों को होता है, एंड हम्म अननेसेसरी एंग्जाइटी बिल्डअप होता है। और हम्म जब ये सब प्रॉब्लम्स होता है तो उससे हार्ट के रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं, क्योंकि जितना भी आपका ब्लड सर्कुलेशन रुकेगा उतना हम्म ही आपको एंग्जाइटी और दूसरी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। आपके ब्रेन को एनर्जी नहीं मिलेगी तो भी एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन हम्म होगा। तो जैसे जैसे आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता रहेगा, एनर्जी इंप्रूव होती रहेगी, आपके हार्ट की जो मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे आप बेटर फील करेंगे। बराबर। तो सर इससे तो ट्यूमर हो, सपोज कोई सिस्ट होती है वो भी निकल जाती है, ये वो वॉक सब एंड रेस्ट डिपेंड करके। करता है कि वो, देखो, हर चीज डिपेंड इस पर करती है कि वो जो सिस्ट है वो कितना पुराना है। और अगर वो पुराना हो गया तो वो पूरा एक गांठ, एक पत्थर की तरीके से बन गया, सॉलिड हो गया। हम्म। उसके बाद उसका क्या कहते हैं, टूटना या मेल्ट होना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर वो बहुत ज्यादा सॉलिड हो गया तो वहां से कट हो जाएगा और बॉडी अपने आप दूसरा रास्ता निकाल लेगी ब्लड सर्कुलेशन का, उसके हम्म आसपास से निकल जाएगा, उसकी पेरिफेरी से निकल जाएगा इधर से। तो अगर वो हम्म उस तरीके से भी निकल गया और वो वैसी बॉडी में पड़ा रहा तो भी ज्यादा नुकसान नहीं है कुछ। हम्म। जो तो वो वो। ट्यूमर होता है वो इसलिए नहीं फैलता है कि वो अपनी जगह से बढ़ता जाता है। अगर हम्म ब्लड सर्कुलेशन को दूसरा रास्ता मिल गया तो हम्म। ठीक है, जैसे नदी होती है अपने आप रास्ता हाँ बदल हाँ। लेती है, वैसे ही इसमें भी बॉडी में जब सर्कुलेशन बढ़ता है तो वो अपने आप हम्म से रास्ता धीरे धीरे ढूंढ लेता है। कोई भी वीक हम्म पॉइंट होगा, मान लीजिए जो ट्यूमर है उसमें कोई वीक पॉइंट होगा, वो रास्ता बन जाएगा। हम्म। इस तरीके से होता है। बरोबर। सो इसमें कई लोगों ने ये भी रिपोर्ट किया है कि जैसे ठीक हो गए। हम्म अब एक जिनका पीरियड्स में बहुत ज्यादा पेन होता था, वो मैंने आपको शायद बताया भी था, उन्होंने 1 महीना किया तो उसके बाद वो बोलते कि शुरू के 2 दिन इतना पेन होता था कि पेन किलर भी लेना पड़ता था, कई बार उससे भी कंट्रोल नहीं होता था तो आईवी भी लगाना पड़ता था, हम्म जो सेलाइन वाटर होता है। हम्म। तो शी सेड कि 1 महीना करने के बाद में एक पीरियड आके कब निकल गए वो भी नहीं पता चला। तो वो बरोबर। ठीक चल रही थी 1-2 महीना, फिर उसके बाद उनका कॉल आया कि जी पेट में दर्द होना शुरू हो गया। पहले धीरे हम्म धीरे शुरू हुआ, फिर वो बढ़ता चला गया। हम्म।
तो देन शी सेड कि उनको पहले भी होता था, तो वो जो पेन दोबारा से शुरू होता है, तो जो भी सिस्ट होता है या जो भी ट्यूमर होता है, जब वो डेड हो गया पोर्शन और अगर वो रास्ता बनना शुरू होता है, तो जब रास्ता बनना शुरू होता है तो भी पेन होता है। तो उन्होंने फिर कुछ दिन तो कॉल करते रहे, कुछ उसका सोल्यूशन करते रहे, कभी ठीक हो जाता था, कभी बढ़ जाता था। तो अल्टीमेटली जब 1 महीने के करीब हो गया तो मैंने उनको बोला कि आपको जो भी डॉक्टर वगैरह से चेक कराना है, जो भी आपको अल्ट्रासाउंड वगैरह कराना है वो करा लो, ताकि कुछ गड़बड़ नहीं हो। तो फिर उन्होंने कराया तो डॉक्टर ने बोला कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, जो मेन अल्ट्रासाउंड में आता है उसमें कोई डिफेक्ट नहीं आया। फिर उसके बाद उनका 15-20 दिन या महीने के बाद जो फीडबैक था कि वो जो पेट में दर्द था वो दोबारा से ठीक हो गया पूरा। तो वो जब रास्ता बन जाता है पूरा, फिर वो ठीक हो जाता है। बरोबर है सर। तो ये है। ठीक है, ठीक है। अभी ठीक एक है कॉल आ सर। रही थी, मैं करता हूँ। हाँ सर, ओके, थैंक यू, थैंक यू।